हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आदित्य जोशी, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, और अभी अभी हमारा बायो का 7 डेज का चैलेंज फिनिश हुआ। उसमें आप लोगों ने देखा स्कोर कहां से कहां बच्चों का पहुंच गया। 7 डेज के अंदर जो बच्चे 50-60 मार्क्स में अटके हुए थे या 100 से कम मार्क्स ला रहे थे, वो ऑलमोस्ट 340-350 तक पहुंच गए। तो दैट डेफिनेटली शोज़ कि 7 डेज में अगर अच्छे से पुश किया जाए तो कहाँ तक बच्चा पहुंच सकता है। अब हमारा वो चैलेंज जिसके लिए सब लोग गए थे स्टार्ट होने वाला है। 2 फरवरी से हमारा फिजिक्स का 7 डेज का चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा। टारगेट स्कोर रहेगा 180 का, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं तुम्हें बताता हूँ। बायो का मैंने तुम्हें बताया स्कोर कितना चला गया। देखो, इससे पहले कि हम फिजिक्स में डायरेक्टली जंप करें, एक गुड न्यूज़ है जो बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो क्योंकि इतने सारे बच्चों ने बोला, ऐप में भी जब मैं लाइव ले रहा था वहाँ भी बहुत बच्चों ने बोला था पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में। तो हमारे पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम के इंटेक्स रीओपन हो गए हैं, ठीक है। 2 फरवरी से पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम के री इंटेक्स आर ओपन, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। ये होगा हमारा एंड गेम। लास्ट फ्यू मंथ्स बचे नीट से पहले, लास्ट फ्यू टाइम्स है जब तुम अपने आप को पुश कर सकते हो एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, ठीक है। तो एंड गेम होने वाला है। इसका लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके बारे में बाकी बात करूंगा वीडियो के एंड में। तो वीडियो के एंड तक रुके रहना, वहाँ पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। पहले फिजिक्स के चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 7 डेज का चैलेंज होगा, टारगेट होगा 180 स्कोर का। इसमें किन किन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे पहले वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले फिजिक्स की एनसीईआरटी, तुम्हें पता है एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सेकेंड चीज़ मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, तुम्हें मैंने बताया था लास्ट ईयर फिजिक्स में 170 प्लस मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आया था, तो उस पर फोकस करना है। और मैंने ना ये नोटिस किया कि जब मैं बच्चों को बोलता हूँ मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फोकस करो, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि भैया वो टॉपिक्स करे कहाँ से, वीडियोस कहाँ से देखें, यूट्यूब में मिल नहीं पाती है। तो अब हम क्या करेंगे, लाइव लेक्चर्स, और मैं तुम लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी दूंगा खुद पढ़ा के, और मैं खुद एजुकेटर्स लाऊंगा जो तुम्हें मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कवर करा देंगे। एंड येस, एवरीथिंग विल बी फॉर फ्री, ठीक है। पीवाईक्यू एनालिसिस होगा लास्ट 10 ईयर्स का। क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी जहां 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने का ट्राई करेंगे 7 डेज में। आई नो इम्पॉसिबल साउंड कर रहा है, बट बिलीव मी वी विल डू इट, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, हाई यील्डिंग एरियाज, इनफ चीज़ें कर लेंगे कि फिजिक्स में 180 आ जाए, ठीक है। एंटायर 11th एंड 12th को कवर कर लेंगे, और डेली डिस्कशन होगा। इसके साथ साथ तुमने देखा अभी जेई का पेपर हुआ, जिन लोगों ने जेई का पेपर अटेम्प्ट किया उनको पता होगा, जिन्होंने देखा खोल के पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, विदाउट वैल्यू चेंज किए, विदाउट चीज़ें चेंज किए। इसलिए जेई का पेपर भी हम एक बार इसमें डिस्कस करेंगे, ताकि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन उठ के आए नीट में तो हमारा गलत ना हो, ठीक है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं डे 1 से। जो हमारा डे 1 होने वाला है उसमें क्या टारगेट्स होंगे। डे 1 यानी 2 फरवरी को आपको क्या करना होगा, माई लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर क्लास 12th। अब उनको कैसे कवर करना है, आपको पता है मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है क्लास 11th एंड क्लास 12th की। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा टू जॉइन आवर चैलेंज, वहाँ पे मैंने अपनी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स अपलोड कर रखी है, वहाँ से जाके डाउनलोड करो और उसको यूज़ कर सकते हो। ऐप में फ्री मटेरियल्स के सेक्शन में भी मैंने अपनी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स अपलोड कर रखी है, वहाँ पे भी जाके तुम उसको यूज़ कर सकते हो। 11th एंड 12th की लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में से डे 1 में तुम्हें क्लास 12th की लिस्ट ऑफ टॉपिक कंप्लीट करनी है। उसको कैसे कवर करना है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेना है जल्दी से, क्या होता है कैसे होता है, फॉर्मूला लर्न कर लेना और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इसके लेक्चर्स मैं आप लोगों को दूंगा, लाइव लेक्चर्स एंड डिस्कशंस भी होंगे, तो वहाँ आपको हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा आपको एक एफएसटी लगाना है, एक फुल सिलेबस टेस्ट लगाना है, ताकि आपको पता चल सके आप स्टैंड कहाँ पे करते हो। जब तक आपको आपका स्टैंडिंग पॉइंट पता नहीं चलेगा तब तक आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे मैं कितनी आगे जा सकता हूँ, राइट। प्रोग्रेस ऐसी तो मैप होती है, पता तो चले स्टैंड कहाँ करते हैं। देखो, जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हैं, मैंने आपको डे 1 से बताया था एनालिसिस नोटबुक बनानी है। जो बच्चे न्यू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखो एनालिसिस नोटबुक बनाओ, उसको कैसे बनाना होगा लास्ट में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। जो भी तुम्हारा स्कोर आता है एनालिसिस नोटबुक में ऐड कर देना। बोनस क्या होगा डे 1 के लिए, वीकेस्ट चैप्टर, जो भी तुम्हारा वीकेस्ट चैप्टर है उसके 100 क्वेश्चंस कर लो। तो डे 1 में तुम्हें क्या क्या करना होगा, ढंग से सुनो। माई लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर क्लास 12th, एफएसटी लगाना है, और वीकेस्ट चैप्टर के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, जो भी वीकेस्ट चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है। डे 2 की बात करेंगे, उसमें मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्लास 11th की कवर करनी है, बैकलॉग्स कवर करने हैं, और एनालिसिस नोटबुक को फ्लिप थ्रू करना है। वो एनालिसिस नोटबुक जहां पे आपने पहले एफएसटी का और उससे पहले के एफएसटीज के एनालिसिस नोट डाउन किए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं डे 3 में। डे 3 में आपको क्या करना होगा, क्लास 12th की एनसीईआरटी को कवर करना होगा। इस बार पेपर टफ आएगा, लेकिन पेपर टफ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिए जाएंगे। पेपर टफ इसलिए आएगा क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाए जाएंगे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएंगे, बच्चों को पता ही नहीं होगा क्वेश्चन कहाँ से, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं है एनसीईआरटी। तो इस चैलेंज में चाहता हूँ तुम एनसीईआरटी कवर करो। डे 3 में क्लास 12th की एनसीईआरटी कवर होगी, जिसको फ्लिप थ्रू नाम मैंने दिया है।
क्या क्या कवर करोगे? सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कवर करने हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर के बॉक्सेस बने हुए हैं फिजिक्स के एनसीईआरटी में, उनको कवर करना है, समरी कवर करना है, ट्रू एंड फॉल्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, समरी से आता है, एंड उसके साथ साथ इंटेक्स क्वेश्चन कवर करने हैं। क्या चीज़ें कवर करनी है? 4 चीज़ें, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चन, समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल्स। ठीक है, बोनस जैसी बच्चा ये कवर कर ले उसके बाद सेम डे जेई मेंस की 2025 के फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखोगे। यूट्यूब में जाओगे, वहाँ बहुत लोग स्पीड सॉल्विंग में उनका डिस्कशंस करा रहे हैं, यू कैन वॉच दैट। वो नहीं देखना है, तुम और मेहनती बच्चे खुद से करना चाहते हो, दैट विल बी द बेस्ट। खुद से करोगे बेस्ट है, खुद से नहीं कर पाओगे एटलीस्ट वहाँ पे देख लेना डिस्कशन। डे 4 पे आ जाते हैं। डे 4 में क्लास 11th की एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू करनी है, पूरी एनसीईआरटी। ठीक है, डे 3 में क्या था? क्लास 12th की एनसीईआरटी थी। डे 4 में क्लास 11th की फिजिक्स की एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू करनी है। बैकलॉग अगर किसी बच्चे के आ गए होंगे तो उन बैकलॉग्स को एड्रेस करना है। और बोनस रहने वाला है 300 मिक्स बैक क्वेश्चंस, मतलब पूरे सिलेबस के मिक्स बैक क्वेश्चंस 300 के आसपास पूरे दिन में अटेम्प्ट करो। अब आई नो ये चैलेंज टफ है, आई नो, लेकिन ये सारे चैलेंज तुम्हें हेल्थ वीक के लिए रेडी कर देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये चैलेंज सबके लिए कंपलसरी करना तो फॉलो ही नहीं है, लेकिन जो फॉलो करेगा इसे कंपलसरीली वो नीचे कमेंट करके बताना भैया आई विल फॉलो, ताकि ये तुम्हारी कमिटमेंट रहे कि भैया आई विल फॉलो दिस चैलेंज। ठीक है, 300 मिक्स बैक जो क्वेश्चन लगाओगे इसमें ट्राई करना पहले वीक चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस रहे एज कंपेयर टू बाकी चीज़ें। ऑनेस्टली करना है। देखो ये सारे चैलेंजेस तब वर्क करेंगे व्हेन यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अब मैं तुम्हारे सर पे तो चढ़ नहीं सकता हूँ, पर्सनल मेंटोरशिप के बच्चों के बिल्कुल सर पे चढ़ते हैं हम, करो 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 करो, डेडलाइंस बोलते हैं, देते हैं, करना पड़ेगा। लेकिन अब बाकी बच्चों के कैसे करें हम? तो तुम ऑनेस्ट होके इसको ढंग से करना। अब आ जाते हैं डे 5 में। डे 5 में क्या करोगे? लास्ट 3 ईयर्स के जो नीट के पेपर्स हैं उनको अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, नीट 2024, नीट 2023, नीट 2022। अब कहोगे भैया कैसे करें 3 पेपर एक दिन में अटेम्प्ट? तो पूरा पूरा पेपर नहीं सॉल्व करना है, खाली फिजिक्स का पेपर सॉल्व करना है। फिजिक्स के एक पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे? 45 के आसपास, राइट? तो 45 45 45 135 टू 150 क्वेश्चन होंगे जो तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। अब एक दिन में अगर तुम चैलेंज लेके चल रहे हो, 135 क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाओगे क्या? ईजिली हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करो, जैसा भी एनालिसिस रहता है एनालिसिस नोटबुक में ऐड करो। ठीक है, एनालिसिस नोटबुक के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एनालिसिस नोटबुक में क्या करना है? पहले लिखना है तुम्हारा टोटल स्कोर कितना आया, डेट क्या है, फिर टोटल स्कोर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कितना स्कोर रहा, कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड थे। उसके बाद नीचे लिखोगे जो क्वेश्चन गलत हुआ, जो क्वेश्चन तुक्के से सही हुआ, क्योंकि अगली बार हो सकता है तुक्के से सही ना हो, लक काम करके अगली बार हो सकता है ना काम करे। तो जो क्वेश्चन गलत हुआ, जो क्वेश्चन तुक्के से सही हुआ, जो क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया, ये तीनों क्वेश्चन के चैप्टर नेम, टॉपिक नेम, फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट यूज्ड और एक्चुअली क्या गलती वहाँ पे आई थी। भैया सिली मिस्टेक हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, जो भी गलती आई वो लिखोगे। ये है तुम्हारी एनालिसिस नोटबुक। इसमें तुमने पूरा एनालिसिस करके लिखा है। अब आगे जाके इसी नोटबुक को बार बार पढ़ोगे तो वीक एरियाज तुम्हारे नज़रों के सामने है, फॉर्मूला तुम्हारे नज़रों के सामने है, क्या गलती करते हो तुम्हारे नज़रों के सामने। नोटबुक तुम्हारा ब्रह्मास्त्र बन जाएगी। ये नोटबुक तुम्हारी नीट क्रैक कराएगी। ठीक है, ये एक गोल्डन टिप मैं तुम्हें दे रहा हूँ पर्सनल मेंटोरशिप वाली, इसको बनाओ अच्छे से, इसको फॉलो करो अच्छे से। बोनस डे 5 का क्या रहने वाला है? माई लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को अगेन कवर करो। एक बार पहले कर ली माई लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, उसको दोबारा देखो, अच्छे से फ्लिप थ्रू करो, फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। इस ईयर भी मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स से बहुत सारा पेपर आएगा। ठीक है, अब देखो वीक एरियाज की लिस्ट तुम्हें बनानी थी डे 5 में ही, टॉप 5 वीक एरियाज की, उनके फॉर्मूलाज एक बार गो थ्रू करने का ट्राई करना। अब आ जाते हैं डे 6 में। डे 6 में मिनिमम 50 क्वेश्चंस करोगे टॉप 5 वीकेस्ट चैप्टर्स की। वीकेस्ट चैप्टर्स की लिस्ट डे 5 में बना ली थी, उनके फॉर्मूला एक बार डे 5 में देख लिए थे। अब एनालिसिस नोटबुक जो तुमने बनाई उसको गो थ्रू करो। तो अभी तक जितने डे 4 डे 5 तक जितना भी तुमने एनालिसिस नोटबुक में ऐड किया एक बार गो थ्रू हो जाएगा, तो सब कुछ एक्टिव रिकॉल हो गया, वीक एरियाज गो थ्रू हो गए। यही तो तरीका है, वीक एरियाज को बार बार टारगेट करना है। ठीक है, डे 6 में क्या था? एनालिसिस नोटबुक में गए। एंड अब क्या करोगे? डे 7 में तुम्हारा मॉक टेस्ट होने वाला है, तो डे 6 में यू विल प्रिपेयर एंड रिवाइज फॉर योर मॉक टेस्ट। कैसे करोगे? एनालिसिस नोटबुक को देखो, वीकेस्ट टॉपिक्स या चैप्टर्स जो तुम्हें लगते हैं उनको देखो, फॉर्मूलाज देखो, माई लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एक बार गो थ्रू करो, अपना बेस्ट दो डे 6 में। डे 7 में तुम लोग मॉक टेस्ट लगाओगे, जिसका स्कोर तुम फर्स्ट डे के मॉक टेस्ट से कंपेयर करके देखोगे भैया कितना स्कोर रहा। ठीक है, डे 7 में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना है। एटलीस्ट डे 7 यानी 8 फरवरी के आसपास मैं चाहता हूं तुम फिजिक्स में 150 160 पहुंचो एटलीस्ट।
जो अच्छे से फॉलो करेगा 180 पहुंच सकता है। बायो में एटलीस्ट 340 350 पहुंचो, जिन्होंने बायो का 1 वीक चैलेंज फॉलो किया आराम से पहुंच सकता है। एनालिसिस नोटबुक को अपडेट करो और कोई भी बैकलॉग रह गया उसको फॉलो करो, ठीक है। ये था तुम्हारा 7 डेज का चैलेंज। अब आ जाते हैं पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में, थोड़ा सा मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट में बताऊंगा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो इस बार का पर्सनल मेंटोरशिप इनटेक जो है हमारा, वो एक प्रॉमिस के साथ आ रहा है। देखो मैंने पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम में ईयर लॉन्ग बैच भी चालू किया, सब कुछ किया। मेरे साथ ये हमेशा कॉन्सेप्ट था, हमारे साथ हमारी टीम के साथ हमने मिल के डिसाइड किया था कि बहुत ज़्यादा बच्चों का इंटेक नहीं करेंगे, कम बच्चे लेंगे लेकिन उन पे फोकस किया जाएगा। नहीं तो फिर हमारे और ये बड़े बड़े कोचिंग में डिफरेंस क्या रह जाएगा, राइट। इस बार भी हम कम बच्चे अंदर लेने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास वो बच्चा है जो डेडिकेटेड है, जो सीरियस है, जो एक्चुअली कुछ करना चाहता है। आई डो नॉट केयर अबाउट कि तुम्हारा स्कोर क्या आ रहा है, तुम अभी स्टैंड कहाँ करते हो। इफ़ यू कैन गिव योर डेडिकेशन टू मी, वी विल वर्क थ्रू इट, ठीक है। तो तुम्हारा स्कोर जो भी है, यू नीड टू वर्क हार्ड। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जोश जोश में ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता भैया फॉलो कर पाएंगे कि नहीं। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, यू गिव मी 15 डेज, तुम मुझे 15 दिन दो। 15 दिन के अंदर एटलीस्ट जो जो कंटेंट मैंने तुम्हें दिया है पर्सनल मेंटोरशिप में, एटलीस्ट आधा यूटिलाइज करो। मतलब मैंने अगर तुम्हें कोई लेक्चर वहाँ पे प्रोवाइड किया, एटलीस्ट 50% ऑफ लेक्चर देखो। अगर मैंने कोई लाइव लिया, एटलीस्ट 50% ऑफ लाइव ज्वाइन करो। अगर मैंने तुम्हें कुछ करने को बोला, एटलीस्ट 50% वो चीज़ करो। मतलब जो जो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा पर्सनल मेंटोरशिप में, लेक्चर वाइज और लाइव वगैरह में, एटलीस्ट 50% लो और देखो 15 दिन में कहाँ तुम पहुंच रहे हो। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, वेल एंड गुड, क्योंकि 15 दिन में आई प्रॉमिस यू तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा। जो बच्चा अच्छे से फॉलो करेगा 15 दिन के अंदर उसे रिजल्ट दिखेंगे। अगर तुम्हें फिर भी लगता है भैया स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है या इतनी स्ट्रिक्टनेस के साथ मैं नहीं झेल पा रहा हूँ, तो तुम मनी बैक के लिए अप्लाई कर देना और तुम्हें सारा रिफंड मिल जाएगा। अब ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहली चीज़ मैं वो नहीं चाहता कि मेरे पास ऐसे बच्चे आए जो डेडिकेटेड नहीं है या जो बस जो जोश में लेके गिव अप कर देंगे। मैं चाहता हूँ मेरे पास जो ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं पुश करूँ और वो काम करें, ठीक है। वी वॉन्ट रिजल्ट दिस ईयर। सेकेंड चीज़, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पेरेंट्स का हार्ड एंड मनी वेस्ट हो, सिंपल बात है। वी डो नॉट अर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, आपका पर्सनल मेंटोरशिप में जो इंटेक्स आते हैं, जो पैसा आता है, वो आपके मेंटोर आपके सारे रिसोर्सेज में चला जाता है। वी डू नॉट अर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस। तो अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करोगे, इट इज़ बेटर कि आप रिफंड लेके जाओ। ये अब से चालू होगा, अब से चालू होगा, क्योंकि पूरे साल हमने सीख लिया यार कि बहुत सारे बच्चे हैं जो उतना डेडिकेशन के साथ नहीं काम कर पाते हैं। तो हमें डेडिकेटेड बच्चे चाहिए, ठीक है। अब देखो पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में थोड़ी सी चीज़ें। पहली चीज़, एक मेंटोर डेडिकेटेड होगा आपके लिए, जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज एम्स एफएमसी वगैरह का होगा। सेकेंड चीज़, डेली टॉकिंग होगी, डेली डिस्कशन होगा, फ़ोन कॉल्स हो गई, टेक्स्ट हो गई, गूगल मीट हो गई, इन सब के थ्रू डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, टू डू लिस्ट दी जाएगी डेली की, टाइम कैसे मैनेज करना है। पर्सनल प्रॉब्लम्स बच्चों को आ जाती है, भैया थोड़ा सा गलत फील हो रहा है, थोड़ा एनजाइटी ज़्यादा हो रही है, स्ट्रेस ज़्यादा हो रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ उसको डिस्कस किया जाएगा। प्रॉब्लम जो भी फेस हो रही है, चेकअप, टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं, मेरे साथ रेगुलर मीटिंग्स वगैरह होगी। हम पूरी स्ट्रिक्टनेस के साथ चलेंगे। हमारा टारगेट इस साल का एम्स का रहने वाला है, लिमिटेड इंटेक्स हम रहेंगे। और मैं अभी तुम्हें दोबारा बता देता हूँ, हमारा पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम बाकी सारे मेंटोरशिप या जो भैया दीदी चला रहे हैं उनकी तरह नहीं होगा। वी हैव अ होल टीम इन प्लेस। हमारे पास एक्चुअल स्टडी स्पेशलिस्ट हैं जिनके स्टूडेंट्स हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं। हमारे पास एक्चुअल लोग हैं जिनको पता है इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, ठीक है, कैसे आप टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी ले जा सकते हो। काउंसलर्स हैं हमारे पास। वी एक्चुअली हैव पीपल, टॉप मोस्ट एम्स के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी टीम है हमारे पास। अब देखो, हर मेंटोर अकाउंटेबल होगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा मेरे साथ, डेली इंटरेक्शन डिस्कशंस होंगे। हमारा प्रोग्राम इनिशियली 5000 का था, बट अब हम प्रोग्राम इसको 3299 का कर देंगे। 3299 का ये प्रोग्राम आपको पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान से सुन लो, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 3299 का प्रोग्राम है। जब आप परचेज करोगे तो नीचे ऑप्शन आएगा मनी बैक गारंटी का। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपसे हो सकता है पैसा मांगे, 300-400 रुपये के आसपास। यू सिलेक्ट दैट मनी बैक गारंटी, आप एनरोल करके ही ये प्रोग्राम परचेज करना। उसके बाद 15 दिन के अंदर अगर आपको नहीं दिखता है रिजल्ट, और आप एटलीस्ट 50% ऑफ जो मैंने आपको दिया है वो कंज्यूम कर चुके, तब भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, मनी बैक के लिए हाँ बोल दो। जैसे आपने देखा ये रेलवे टिकट्स, फ्लाइट्स, इन सब चीज़ों में होता है ना मनी बैक गारंटी की रिफ़ंड पॉलिसी होती है कि भैया इतना ज़्यादा हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया, इसके बाद
अगर रिफंड चाहिए होगा तो मिल जाएगा। तो वही वाली चीज़ हमने यहाँ कर रखी है, ठीक है। 15 दिन दो, अपनी खुद की प्रोग्रेस देखो। मुझे सिर्फ डेडिकेटेड स्टूडेंट्स चाहिए, मैं दोबारा ये बोलूँगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारा पैसा भी वेस्ट हो, ठीक है। तो 3299 का है हमारा प्रोग्राम, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। येस, सूर्य सूर्य टेस्ट सीरीज़ अलग है, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस, लेकिन आपको हेवी डिस्काउंट उसमें मिलता है, ठीक है। बाकी जो हमारा 7 डेज़ का फिजिक्स का चैलेंज है, आई होप उसको अच्छे से फॉलो करोगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, गो जॉइन दैट, ठीक है। मज़ा आ जाएगा। वी विल क्रैक एम्स दिस ईयर, हम एम्स क्रैक करके दिखाएंगे। मैं दोबारा तुम्हें एक बार और बोल देता हूँ, मुझे सिर्फ वो बच्चे चाहिए पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में जो सीरियस हैं, जो एक्चुअली कुछ करेंगे इस साल, ठीक है। मुझे स्कोर से मतलब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 600 लाओगे तभी तुम्हें अंदर लूंगा, नहीं 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 नहीं। तुम 20 नंबर पे भी हो, 60 नंबर पे भी हो, आई डोंट केयर, ठीक है। आई जस्ट केयर अबाउट द फैक्ट दैट यू आर डेडिकेटेड इनफ, यू आर डिसिप्लिन्ड इनफ एंड यू वांट दैट स्ट्रिक्टनेस कि भैया मुझे पुश करो, तब आप करना। सेकेंड चीज़, ये जो मनी बैक गारंटी वाली चीज़ मैंने आपको बोली है, प्लीज़ नीचे मनी बैक गारंटी एक्सेप्ट करके परचेस करना। बिना एक्सेप्ट किए परचेस करोगे तो मनी बैक के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, समझे। उसको एक्सेप्ट करके परचेस करना, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द मनी बैक गारंटी। गिव मी 15 डेज, 15 दिन दो मुझे, और तुम देखो तुम्हारा स्कोर कहाँ आएगा। इनिशियल 15 डेज पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम के तुम देखना तुम्हारा स्कोर कहाँ से कहाँ जंप करेगा। 15 डेज, बस 50% जो मैं तुम्हें करने को बोल रहा हूँ उसको करना। पूरा भी ना करो, एटलीस्ट 50% तो कर सकते हो। डू दिस। नहीं होता 15 दिन में पैसा लेके जाओ, सेव योर पेरेंट्स मनी। थैंक यू, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड, और ये सारी वीडियोस तुम्हें हेल्थ वीक के लिए रेडी करेंगी।